नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो मेरे प्यार साथियों, मैं वाजिद एक बार फिर आपके अपने चैनल खान एक्सेलेंट रिसर्च में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कल जो वीडियो नंबर सिस्टम का आपको रिकरिंग यानी बार वाले प्रश्न का दिया गया था वो बेहद ही आपको पसंद आया होगा। उसी वीडियो के कड़ी में एक नया नंबर सिस्टम का पार्ट है, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ज्ञात करने वाले प्रश्न। आपको देख के हो सकता है नया लगे या कुछ लोग पहले से ही पढ़े हों, तो हम सबको नेगलेक्ट करके जीरो लेवल से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा मकसद ही होता है कि उन बच्चों को सिखाना जो एकदम मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं, जिनको मैथ जीरो तक लिखने नहीं आता, जो मैथ में एकदम कमज़ोर छात्र हैं, उनको सिखाने का हम प्रयास करते हैं मैथमेटिक्स। और उसी जुनून के साथ मैथमेटिक्स सिखाने के लिए हम डेली टू डेली मैथमेटिक्स के कम्पिटिटिव वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगले महीने से नवंबर का महीना है जिसमें जीडी का भी एग्ज़ाम है 16 नवंबर से और यूपीपी का फॉर्म आने वाला है 25,000। इसलिए आप उस की तैयारी अगर करते हैं मन से, अगर लगे हुए हैं, तो आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, पूरी गारंटी है कि कुछ न कुछ सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन बैच में आप 8 से 10 ज़रूर आके ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको नए नए सवाल और अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा। और यहाँ पर आपको हम छोटी सी उसी कड़ी में एक सवाल लेके आए हैं, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ज्ञात करने वाले प्रश्न। इसमें देखिए 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम उन बच्चों को भी सिखाएंगे जो जीरो लिखना नहीं आता, उन बच्चों को सिखाएंगे जो बहुत ज़्यादा काबिल भी हैं। सबके लिए वीडियो है। अब जितने भी कमज़ोर हैं आप बिल्कुल न डरें, एकदम कमज़ोर हैं तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स अगर आपको सीखना है तो पहले वो सब्सक्राइब वाला जो बटन है लाल, उसको ज़रूर दबा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्यूब रूट 3, यानी क्यूब रूट 3 है और रूट 2 है, 6th रूट 7 है और 4th रूट 5 है, में सबसे बड़ी संख्या कौन। दूसरा सवाल जो हमारा है, रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 3 माइनस रूट 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। फिर 3/4, 4/5 यानी 4/5, 5/6, 6/7 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ध्यान से समझिएगा, 3 टाइप के सवाल हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन, इन चारों में, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन और इन चारों में सबसे बड़ा कौन। तो अब बारी बारी से हम समझते हैं पहले टाइप को, कि अगर इस रूट वाले टाइप के सवाल आ जाए, उनमें सबसे बड़ा आपको पहचानना हो तो बिल्कुल आसान तरीका। चलिए हम बारी बारी से सबको समझते हैं, ठीक है। पहला सवाल को हम रोक लेते हैं क्योंकि इसको हमें समझाना है, फिर उसके बाद हम समझाएंगे दूसरा क्वेश्चन। जाइएगा मत, वीडियो को अंत तक देखिए। आज के बाद सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा पहचानने वाला टेंशन बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर ऐसे सवाल आपको आ जाए सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा बताना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका। सबसे पहले आप इस रूट 3 को लिख लीजिए और इसके ऊपर लिख दीजिए 1/3, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3, तो इसको लिखेंगे 1/3। चलिए, इस चीज़ को समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको हम समझाएंगे। अगर मान लीजिए इस करनी के अंदर कोई संख्या x है, मान लीजिए कोई भी नंबर x है, y है, z है, कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ 5, 7, 2, 3 है, उसी तरह मान लीजिए करनी के अंदर कोई संख्या x है और इस करनी में एक नंबर लिखा हुआ है n। एक नंबर क्या लिखा हुआ है, n, या कोई भी नंबर यहाँ भी हो सकता है, 2, 3, जैसे यहाँ पर 4 है, 6 है, 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कोई नंबर मान लीजिए लिखा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, इस करनी को जब आपको हटाना होगा, जब इस रूट को हटाना होगा, जब इस करनी को हटाना होगा, तो आप लिखेंगे x। फिर उसके बाद ये जो n है ना, n, ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो n है इसको हम लिख देंगे 1/n। क्या हो जाएगा, 1/n में हो जाएगा n। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोच लीजिए 1/n। चलिए एक बार फिर से इसको हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई नंबर है रूट के अंदर x और यहाँ पर इसके अंदर लिखा हो n, ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके से लिखता है, इसके अंदर लिख दे और एक लिखता है इसके बाहर। तो बाहर से नहीं, ये जो इसके कोपचा में लिखा रहेगा अंदर, उसको बोलते हैं, ठीक है, एकदम कोपचा के अंदर ही ये जो बना है इसके अंदर n होगा तब। ध्यान से समझिएगा, कोपचा भाषा नहीं समझ पा रहे होंगे, समझिए, जो ऐसे भी आपको समझ में आ जाए, जो भी व्यवहारिक लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए बस। यानी इस करनी के अंदर अगर n है तो इसको बोलेंगे x के पावर में 1/n, ठीक है। अगर n रूट x है तो x के पावर में 1/n, n रूट x है तो x के पावर में 1/n। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर क्या है 5 है, इस करनी के अंदर कोपचा करनी के अंदर 5 है, तो लिखेंगे 4 के पावर में 1/5। क्या लिखेंगे, 4 के पावर में 1/5। हमने बताया ना, जो भी यहाँ होगा वो 1 के बटा में चला जाएगा, जो भी यहाँ पर होगा वो 1 के बटा में जाएगा और इसका रूट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए एक और हम लिख के दिखाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसके अंदर, तो आप क्या लिखेंगे,
3 के पावर में 1/3, 3 यहाँ था, 1/3 हुआ, करनी हो गई समाप्त। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई, ये कहानी पूरा समझ में आया, तो आपको इस सवाल लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर कुछ नंबर हो और यहाँ पर कुछ लिखा ही ना हो, जब कुछ न लिखा हो, कुछ दिया ही न जाए, जैसे इसमें देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, इन सब में लिखा हुआ है 4 है, 6 है, 3, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उस कंडीशन में हम इसके पावर 1/2 लिखते हैं, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट, इसलिए हम बोलते हैं, या वर्गमूल, वर्ग का मतलब 2 होता है, वर्गमूल। तो यहाँ पर 1/2 हो गया। अगर कुछ नहीं लिखता है तो उस कंडीशन में 1/2, बाकी तो लिख ही देगा। जैसे 3 है तो 1/3, अगर यहाँ पर 4 होता तो 1/4, अगर यहाँ 5 होता तो 1/5, अगर यहाँ 6 होता तो 1/6। समझ गए होंगे आप? अगर जितना रहेगा उतना बटा हो जाएगा ऊपर। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से इन सवालों को हम लगाते हैं। तो हमारा यहाँ क्या था? 3 था, और यहाँ पर करनी में कौन था? 3। तो हम इस 3 को लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3 को, और इसके पावर में बताइए, अब आपने से बताइए क्या लिखेंगे? बिल्कुल 1/3 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर 2 है तो 2 के पावर में हम क्या लिखेंगे? देखिए कुछ नहीं, हमने अभी बताया कि जब कुछ नहीं वाला कंडीशन हो, जब यहाँ कुछ लिखा ही ना हो, तो उसको 1/2 लिखते हैं। फिर यहाँ पर कितना? 7 है, 7 के पावर में क्या लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। फिर यहाँ 5 है, 5 के पावर में क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। बिल्कुल लिख लिए। कोई समस्या है किसी को तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो सकता। अब आपको लास्ट काम जो करना है बहुत ध्यान से करना है। उसमें होता क्या है? 3, 2, 6 और 4, इन सभी नंबर को देख लीजिए। 3, 2, 6 और 4, ये चारों नंबर को ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लो भाई। 3, 2, 6 और 4 कौन से नंबर है बताइए? 3, 2, 6 और 4। अगर इन सभी नंबर का हम एलसीएम निकालें, आपको एलसीएम भी नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, आप बस ये बताओ 3, 2, 6 और 4 से एक ऐसी नंबर बता दीजिए, कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो 3, 2, 6, 4 चारों से कट जाए, मगर वो नंबर सबसे छोटा से छोटा होना चाहिए। वह छोटा से छोटा नंबर बताओ जो 3 से भी कटे, 2 से भी कटे, 6 से भी कटे, 4 से भी कट जाए। कोई ऐसा नंबर सोचिए जो 3, 2, 6, 4 सबसे कट जाए, सबसे छोटा नंबर। तो आप सोच पाए होंगे कि वह नंबर क्या है? 12 है, जो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 12 से छोटा कोई संख्या नहीं है जो इन चारों संख्याओं से कट जाए। इस बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे। 12 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3, 2, 6 और 4 सबसे कट जाए, नहीं है। चलिए, तो मिल गया हमको एलसीएम 12, इसी को हम बोलते हैं क्या? एलसीएम 12। तो ये जो 12 आया, इस 12 का गुणा सबके घातांक में कर देंगे, सबके घातांक में इस 12 से गुणा कर देंगे। जितने भी घात थे सब में 12 से गुणा कर देंगे। 3 से कटेगा 3 चौका 12, 2 से कटेगा 2 छके 12, 6 से कटेगा 6 दूना 12, 4 से कटेगा 4 तियां के 12। अगली लाइन में बस लिख देना है 3 के पावर क्या बचा था? 4, इधर 2 के पावर कितना बचा? 6, इधर 7 के पावर कितना बचा? 2, और इधर 5 के पावर कितना बचा? 3। अब इसको लास्ट टाइम सॉल्व करके देख लीजिए। 3 के पावर 4 का मान कितना आता है? तो 3 तियां 9, 3 27 तियां के 81 आएगा। 2 के घात 6 का मान 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 आ जाएगा। उसके बाद 7 का स्क्वायर होगा 7 7 49, और 5 का होगा 125 हो भैया 125। 81, 64, 49, 125। अब आप एकदम आराम से बस ये सोच के बताइए कि 81, 64, 49, 125 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन चारों में सबसे बड़ा। अब तो देखने से लग रहा है 125 सबसे बड़ा, इसलिए 125 का जो रिजल्ट था 4th रूट 5 ये सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे छोटी इसमें पूछें तो 49 है, इसलिए हमारा 6th रूट 7 सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। अगर आप इसे आरोही क्रम में लगाना चाहें, अगर आप इसे बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाना चाहें, तब भी आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। आइए एक और सवाल हम लेते हैं जो इसी टाइप के बिल्कुल सवाल है, उसको आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं, दोनों लोग मिलकर प्रयास करते देखते क्या होता है। चलिए, एक सवाल हमारा हो गया कि क्यूब रूट 4, और दूसरा रूट 2, और तीसरा हमारा सवाल हो गया 6th रूट 5।
सिक्स रूट कितना 5। चलिए कोशिश करते हैं इसमें बताने का कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर आपको बताना, अभी आपको हमने सिखाया कि इन ऐसे सवालों में, ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल आसान तरीका लगाते हैं। हम करते क्या हैं, यहाँ पर हो गया हमारा 4, तो इसके पावर में लिख देंगे हम 1/3। अभी बताया कि जो इस रूट के अंदर होगा वो 1 में चला जाता है, करनी खत्म हो जाती है। चलिए, जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसके लिए हमने कंडीशन बताया कि जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो उसके समय में हम 1/2 लिखते हैं। जब यहाँ कुछ लिखा होता है तो उसके लिए हम 1/6 लिखते हैं। अब देखो तीनों कहानी खत्म हो चुकी है, बस अब करना क्या है, अंतिम उपाय ब्रह्मास्त्र चलाना है हमें। 3, 2 और 6, 3, 2 और 6 का एलसीएम, अर्थात एलसीएम का मतलब 3, 2, 6 से कटने वाली सबसे छोटी नंबर बताइए। जो 3 से कटे, 2 से कटे और 6 से भी कट जाए, सबसे छोटा नंबर 3 और 2 और 6 से कटने वाला। तो आप कहोगे सर 3 से, 2 से और 6 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 12 है। देखिए 3 से भी कटता है, 3 चौका 12, 2 से 2 छक्का 12, 6 दूना 12। 12 से छोटा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो 3, 2 और 6 तीनों से कट जाए। तो चलिए मिल गया हमको 12। अब 12 को हम यहाँ गुणा कर लेंगे, 12 को हम इस सब में क्या कर देंगे, बोलो, गुणा कर लेंगे। तो 3 चौका कितना 12, 2 छक्का कितना 12, 6 दूना कितना 12। लास्ट स्टेप आपका 4 के पावर में कितना बचा 4, 2 के पावर में कितना बचा 6, 5 के पावर कितना बचा 2। अब चलिए 4 के पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256, 64 चौका कितना 256। फिर 2 का करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और हो गया टोटल 64। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो अब इसमें आसान तरीके से आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है। तो सबसे छोटा नंबर प्यारे 256 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसका, 256 हो गया सबसे हमारा छोटा नंबर। बिल्कुल आसान सवाल है, यानी इस टाइप के कोई भी प्रश्न आपको आएंगे, आपको करना क्या है, सबसे पहले इस करनी से इसको फ्री करना है। और करनी से फ्री करने का आपको अचूक तरीका बता दिए हम कि अगर यहाँ पर कोई नंबर x है, अगर इकोपचवा में n है तो x के पावर में हो जाएगा 1/n। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भैया कोपचा बोले तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि n√x, इसको पढ़ते क्या है, n√x, यानी जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट, उसी तरह से n√x है, यानी nवां मूल। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, x का nवां मूल। जैसे x का वर्गमूल, x का nवां मूल, परंतु इसे हम क्या बोल देते हैं जनरली कि n√x है। n रूट क्या x है, सॉरी nth रूट x। अब इस nth रूट x को लिखेंगे हम 1/n। क्या लिख देंगे, बोलो, 1/n लिख देंगे। और इसको हम इसको बस आपको याद कराने के लिए हमने बोला ना कि मान लो कि कोपचा में n है, जल्दी दिमाग में फिट होता है क्योंकि गलत चीज़ें आपको जल्दी याद होती हैं। अगर ये n कोपचा में है तो ये लिख देंगे 1/n। उसी तरह आप कोई भी नंबर आप ले लो, 6 है, यहाँ पर 3 है, क्या लिखोगे, 6 के पावर 1/3। ये बताना इसलिए ज़्यादा जरूरी है ना, कभी कभी यहाँ रहता है ये ऐसे इंटू के रूप में, तो ऐसे मत लिख देना 1/n। जब ये इसके अंदर होगा तभी 1/n लिखेंगे, याद रखना। अगर 3 है तो 1/3 लिख दिया, अगर यहाँ 3 है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। फिर ये 3 अलग, √6 अलग। अब यहाँ पर √6 है तो इसको हम 3 × 6 के पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं दूसरे टाइप के जो सवाल जिसको अभी बोर्ड पर लिखा गया था कुछ देर पहले, उसको भी लगाते हैं और लगाने के बाद फिर से देखते हैं कि उसमें क्या ट्विस्ट है, उसको भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, दूसरा जो सवाल लिखा गया था स्लाइड पर, फर्स्ट स्लाइड पर, 7 - √5, उसके बाद √5 - √3 और √3 - √1। इसमें पूछ रहा सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा नंबर इसमें, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर। अब ध्यान समझिएगा, जब ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाए मात्र 5 सेकंड के अंदर, अरे 5 सेकंड तो दूर, आप देखोगे आंसर बताओगे, बस आप बस देखोगे आंसर बताओगे, क्योंकि पढ़ रहे हो आप खान एक्सेलेंट रिसर्च सेंटर से। आपको देखना है, जवाब देना है। बिल्कुल देखो, √7 - √5, √5 - √3, √3 - √1। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन, सबसे छोटा नंबर 1, सबसे छोटा नंबर कौन। आपको देखना क्या है कि जब भी इनके गैप बराबर हो, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, जब गैप बराबर हो और दोनों नंबर करनी में हो, दोनों नंबर करनी में हो, दोनों नंबर करनी में हो, और जब गैप बराबर हो, दोनों नंबर करनी में हो, जब गैप बराबर हो, अंतर समान हो, अंतर समान हो, या 2 का अंतर यहाँ
यहाँ दो का अंतर, यहाँ दो का अंतर, अंतर समान हो बहुआ, क्या बोले, अंतर समान हो, और जब दोनों नंबर रूट के अंदर हो तो इनमें जो संख्या आपकी गंदी नज़रों से देखने पर बड़ी दिखती है वो सबसे छोटी होती है, वो सबसे छोटी होती है, और जो नंबर देखने में सबसे छोटी लगती है वो सबसे बड़ी होती है, जो देखने में सबसे छोटी लगती है वो सबसे बड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, जब ऐसे सवाल आ जाएं और दोनों का अंतर दिया हो, दोनों में घटाना का चिन्ह लगा हो और अंतर दोनों में बराबर हो, जैसे 5 और 7 और 5 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2, और 3 और 1 का भी अंतर यानी उसके बीच गैप 2, जब गैप बराबर हो और दोनों नंबर करड़ी में हो और घटाना का चिन्ह लगा हुआ हो तो अपनी आपकी सरसरी निगाहों से, गंदी नज़रों से, जो मतलब हल्का फुल्का देखने से जो लग जाए सबसे बड़ा वो बिल्कुल छोटा होगा, और जो सबसे छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा होगा। यानी जो देखने में छोटा लगे, जो देखने में, जैसे 3 एक देखने में छोटा लगे वो सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा देखने में लगे वो सबसे छोटा। बिल्कुल आसान सवाल था, ये ख़त्म हो गया। अब चलते हैं एक और इसका सवाल लेते हैं, एक टाइप इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपको बताना होगा कि उसमें सबसे बड़ा कौन है, और इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। √13 माइनस √11, फिर √11 माइनस √9, √9 माइनस √7, √7 माइनस √5। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में है इसमें छापिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, अपना नाम और कमेंट बॉक्स में सवाल का आंसर टाइप कर देना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। किसकी तरफ? जो तीसरा जो टाइप था छोटा बड़ा बताने वाला, तीसरा जो था इसी टाइप नंबर 2 में जो तीसरा क्वेश्चन था छोटा बड़ा बताने वाला, जो भिन्न वाले सवाल होते हैं वो कैसे होते हैं? भिन्न वाले, जैसे हमने लिखा था, मान लीजिए कि 4/5 है, उसके बाद 5/6 है, उसके बाद 6/7 है, और उसके बाद 7/8 है। ऐसे ही मान लो, इधर भी कुछ ले लो, जो भी नंबर है कैसा भी रहे। इसमें आपको सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा अगर पूछ ले तो आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा नंबर जब भी आपसे ऐसे सवालों में पूछता है तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहाँ हैं? खान एक्सेलेंट रिसर्च सेंटर परिवार में हैं। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए 6 चौका कितना होगा? 24, 5 5 कितना होगा? 25। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपको कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 6 चौका 24, 5 5 25। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से देखो। चलो ये क्या है? 4/5, और इधर कितना था? 5/6, 6/7, 7/8। देख लिए? एक बार फिर से देखो सवालों को, देखो एक बार सवालों को। ठीक है, चलिए आते हैं फिर से हम। इसमें पूछ रहा सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे छोटा नंबर कौन सा, या इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो, कुछ भी करने को कहे हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला काम हम आपको बता रहे हैं कि 2 फ्रैक्शन को लीजिए, 2 भिन्नों को एक साथ लीजिए, 2 भिन्नों को पहले चेक कीजिए। 2 लोगों में पहले आप भिड़ंत कराइए और उनमें देखिए सबसे बड़ा कौन है। जो छोटा दिखेगा उसको साइड में रखेंगे, बड़े वाले से फिर किसी के पास जाएंगे लेकर। तो चलिए इन दोनों में हम तिरिया गुणा कर लेंगे। 6 चौका कितना? 24, 5 में गुणा 5 का 25। अब बताइए इन 24 और 25 में बड़ा कौन है? तो सिंपल बात है 25। तो ये वाला नंबर इससे तो बड़ा हो गया, इससे बड़ा हुआ ना, इससे बड़ा है। हमको सबसे बड़ा निकालना है भाई, हमको निकालना है सबसे बड़ा। तो इससे बड़ा है तो फिर इन दोनों से भी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटा हो गया, इनको हटाइए। चलिए अब हम करते हैं 7 5 कितना? 35। अच्छा कितना? 36। अब देखिए इन दोनों में कौन आया? 35 36 में कौन बड़ा? 36। तो 36 के नीचे कौन? 6/7। तो इससे बड़ा 6/7 है। ये तो अपने पहले वाले से क्या था? ये तो अपने पहले वाले से बड़ा था, मगर ये इससे तो छोटा हो गया ना। 6/7 के ऊपर 36, इसके ऊपर 35, तो इसकी अपेक्षा ये छोटा हो गया। चलिए ये भी छोटा है, हटा, ये दोनों छोटा हो गया। चलिए ई बड़ा था, उससे बड़ा था। इसके साथ देखते हैं इसका कंपेयर। तो 8 6 48 और 7 7 कितना? 49। अब बताइए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन? 49 बड़ा है 48 से, 48 से बड़ा 49, इसलिए 7/8 इससे भी बड़ा हो गया। ये अपने पहले वाले से बड़ा था, ये अपने पहले वाले से क्या था? बड़ा था। और इसके पहले कौन था? 4/5 था, इससे बड़ा ये था, इससे बड़ा ये था, और सबसे बड़ा हो गया 7/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7/8 क्या है? सबसे बड़ा है। 7/8 क्या है? हमारा सबसे बड़ा है। चलिए एक सवाल इसका भी देते हैं। ठीक है, एक और हम पहले अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। मान लीजिए आपके सामने है 7/8, 4/3, 5/7,
9/11, इनमें सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है, सॉरी सबसे छोटा नंबर बताना है कौन सा होगा। सबसे छोटा नंबर इन सभी सवालों में आपको बताना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा बताना है। तो काम क्या करना है, 3 7 कितना 21, 8 चौका कितना 32, एकदम फास्ट करना है। 3 में 7 का गुणा 21, 8 में 4 का गुणा 32, इन दोनों में बताइए सबसे बड़ा कौन, ये वाला। सबसे छोटा कौन, हमें बताना क्या था, सबसे छोटा क्या बताना है, सबसे छोटा बताना भाई, सबसे छोटा आपको बताना है। तो 3 7 21, 8 चौका 32, 21 32 से छोटा है ना, अरे 21 32 से छोटा है ना, तो ये वाला फ्रैक्शन इस वाले से छोटा हो गया। चलिए अब इसको हम इसके साथ चेक करते हैं, 7/8 को हम इसके साथ चेक करते हैं, 7 7 49, 8 5 40। चलिए इन दोनों में छोटा कौन हो गया, 49 40 में छोटा कौन 40, तो 40 के नीचे 5/7, 5/7 इससे भी छोटा हो गया, 5/7 इससे भी छोटा हो गया। चलिए ये सबसे छोटा निकालना है हमको। फिर अब इसके साथ चेक कीजिए, 11 5 55, 9 7 63। चलिए इन दोनों में सबसे छोटा कौन हुआ, देख के बताओ ना यार, 55 63, 55 छोटा है, 55 छोटा, तो ये 5/7 सबसे छोटा हो गया। 5/7 क्या हो गया, सबसे छोटा। तो जब आपको सबसे छोटा चेक करना हो तो आप ऐसे क्रॉस गुणा कर करके छोटे नंबर के नीचे वाला लेते जाएंगे और सबसे उसका कंपेयर करते जाएंगे। और जब सबसे बड़ा चेक करना हो आपको तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ा वाला नंबर के नीचे वाला फ्रैक्शन ले लो, फिर उसका किसी अन्य फ्रैक्शन से कंपेयर करो और बड़ा अंततः खोजते जाओ और आपको बड़ा वाला आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से समझते हैं हम। एक और सवाल आपको हम दे देते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि इनमें सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कौन होगा। चलिए आपको ये बताना है, 11/13, 9/11, 7/9 और 5/7। आपको बताना है इस सवाल में सबसे छोटा भी बताना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न आपको बताना है। सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा भिन्न इन चारों में से आपको बताना है। और ये हो गया आपका होमवर्क, आप इसको लगाइए और बताइए हमें कि इनमें सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। दोस्तों आप जाते वक्त लाल बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात कि वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितने ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। धन्यवाद दोस्तों।